हेलो एवरीबॉडी, दिस इज योर फ्रेंड एंड टीचर शेह दुबे। हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका फ्रेंड और टीचर शेह दुबे एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम मोर इंग्लिश वोकैबुलरी। और आज हम कुछ और इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में जानने वाले हैं। वेल, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। और आप हमको कमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू इंग्लिश से संबंधित। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्ड फुल ऑफ वोकैबुलरी। चलिए हम एक दुनिया में जाते हैं जो कि वोकैबुलरी से भरी हुई है। आज की हमारी पहली वोकैबुलरी है एट टाइम्स। क्या है एट टाइम्स? ये क्या फ्रेज है? फ्रेज क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, आप इसी चैनल पे पढ़ेंगे। पहली वोकैब है हमारी एट टाइम्स। टाइम्स का मतलब इसका ये है क्या, हमारा एट टाइम्स फ्रेज है। इसको हम इंग्लिश में जो है समटाइम्स भी बोलते हैं। यहाँ पे इसका उच्चारण लिख रखा है हिंदी में जिससे आप अच्छे से बोल सके एट टाइम्स। एट टाइम्स का हिंदी में मतलब क्या होता है? कभी कभी। क्या होता है? कभी कभी। उदाहरण के तौर पे, कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। एट टाइम्स आई रियलाइज दैट आई एम सो लकी। और सच्ची में आप है ही, आपको नहीं लग रहा है पर मानिए आप सच्ची में लकी हैं, सच्ची में। सेकंड जो है, क्यों सच्ची में लकी? क्योंकि भगवान ने आपको सांस दी है, जो है मम्मी, इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं, जो है ना जीवन दिया है। तो जीवन भी दिया है तो वो किसी जो है कारण से दिया है ना। आपका भी कोई अच्छा मोटिव है लाइफ में तो आप सच्ची में लकी हैं। भगवान पे विश्वास कीजिए और पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट जो है हमारा जो है वर्ड है अटेंटिव। अटेंटिव क्या है? एडजेक्टिव है ना। इसका जो है, इसको हम जो है अटेंटिव को अलर्ट या फिर विजिलेंट भी बोलते हैं। इसका जो है हिंदी में मतलब होता है जागरूक या फिर चौकस। जागरूक या फिर चौकस। उदाहरण के तौर पर, स्टूडेंट्स को क्लास में अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। द स्टूडेंट्स नीड टू बी मोर अटेंटिव इन क्लास। इस पेज को रिवाइज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। एट टाइम्स इसको समटाइम्स भी बोलते हैं, हिंदी में मतलब होता है इसका कभी कभी। अटेंटिव इसको हम अलर्ट या फिर विजिलेंट भी बोलते हैं, हिंदी में मतलब उसका है जागरूक या फिर चौकस। थर्ड हमारा जो वर्ड है एस्टाउंड। क्या है? अस्टाउंड। क्या है? अस्टाउंड। ये क्या एक वर्ब है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड्स जो होते हैं ना उनको वर्ब बोलते हैं अपन। अस्टाउंड को हम सरप्राइज या फिर टू शॉक भी बोलते हैं। इसका भी आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अस्टाउंड को अपन सरप्राइज या फिर टू शॉक भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है चकित नहीं। अस्टाउंड का मतलब होता है टू सरप्राइज। क्या होता है? टू सरप्राइज या फिर टू शॉक। इसमें जो है ना हिंदी में मतलब क्या होता है अस्टाउंड का? चकित करना। उदाहरण के तौर पर, मैं अपनी प्रतिभा से सबको चौंका सकता हूँ। आई कैन अस्टाउंड एवरीवन विथ माई टैलेंट। टैलेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रतिभा बोलते हैं। फोर्थ वर्ड हमारा एस्पायर। एस्पायर भी क्या हमारा वर्ब है। इसको जो है हम विश बोल सकते हैं या फिर डिजायर भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है चाह या इच्छा। उदाहरण के तौर पे, हर कोई बेहतर जीवन की चाह रखता है। एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ। रिवाइज करते हो क्विकली। एट टाइम्स का मतलब क्या होता है? कभी कभी। इसको समटाइम्स भी बोलते हैं। अटेंटिव का मतलब क्या होता है? अटेंटिव का मतलब होता है जागरूक या फिर चौकस। इसको हम अलर्ट या फिर विजिलेंट भी बोलते हैं। एस्टाउंड का मतलब क्या होता है? चकित करने। इसको हम टू सरप्राइज या फिर टू शॉक भी बोलते हैं। एस्पायर का मतलब होता है चाह या इच्छा। इसको हम विश या फिर डिजायर भी बोलते हैं इंग्लिश में। सो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।